बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। यहाँ धड़ल्ले से अवैध ड्राइविंग स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों के जाल में फंसकर लोग आधे अधूरे तरीके से गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। देखिए अवैध रूप से चल रहे इन ड्राइविंग स्कूलों का पर्दाफाश करती हमारी ये खास रिपोर्ट। ड्राइविंग सीखने वाले सावधान, अवैध ड्राइविंग स्कूल दे रहे अधूरा ज्ञान, खतरे में पड़ सकती है आपकी जान। रायपुर में सड़कों पर अवैध ड्राइविंग स्कूल धड़ल्ले से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शहर में 50 से 60 ड्राइविंग स्कूल हैं जो लोगों को मोटी रकम देकर ड्राइविंग सिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ 20 ड्राइविंग स्कूल ही ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, यानी बाकी सभी ड्राइविंग स्कूल अवैध हैं और ये बेखौफ बेरोक टोक होकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राजधानी के गली मोहल्लों में आजकल ऐसे ही स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है। हालात इतने खराब हैं कि महज एक गाड़ी खड़ी कर स्कूल चलाया जा रहा है, जहां ना तो क्लास है, ना ही मान्यता और ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम है। सिर्फ 10 से 12 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। सरकारी रेट 1500 से 2000 है, लेकिन ये 3500 से 4000 रुपए तक वसूल कर रही हैं। अवैध ड्राइविंग स्कूलों को देखें तो क्लासिक ड्राइविंग स्कूल, आरंभ ड्राइविंग स्कूल, कैपिटल ड्राइविंग स्कूल, विद्या ड्राइविंग स्कूल और न जाने ऐसे कितने ड्राइविंग स्कूल हैं जो नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग स्कूलों की भरमार हो चुकी है और कई गली कूचे में ड्राइविंग स्कूल इस समय खुल चुके हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लोग सीखते नहीं हैं, सही से जानकारी नहीं रखते। उसमें से एक है विद्या स्कूल, ड्राइविंग के लिए है। इस स्कूल की भी मान्यता नहीं है। मान्यता नहीं होने के कारण इस स्कूल को जो है वो संचालित किया जा रहा है, जबकि इस पे ऊपर में बोर्ड लगाया गया छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त। तो कुल मिलाकर लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। कितना रेट बताओ ना, कितना लेते हैं? रेट 3500 लेते हैं। हाँ। 15 दिन का कोर्स रहते हैं। हाँ। प्रतिदिन 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर रिटर्न आना। कुछ डिस्काउंट करोगे? दोनों के 7000। जैसे मैं बैठूंगा चलाऊंगा, मैं चलाया नहीं होगा तो ये डबल यूनिट है इस पे? डबल यूनिट रहते ना। ड्राइविंग स्कूल का बिना डबल पैडल का शो नहीं करेंगे। अब भाई छत्तीसगढ़ शासन से हम लोग भी लाइसेंस लिए, मान्यता प्राप्त है ना। ऐसे थोड़े इसका हम लोग का लाइसेंस अलग है। इसके बाद हमारी नजर पड़ी क्लासिक ड्राइविंग स्कूल पर, जिसका नाम विभाग की लिस्ट में ही नहीं है, यानी ये भी अवैध है। राजधानी रायपुर में अवैध ड्राइविंग लाइसेंस सेंटरों की भरमार है और एक ड्राइविंग स्कूल की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये क्लासिक ड्राइविंग सेंटर है, जहां पर आप देख सकते हैं जो 20 नाम मिले थे जिनको परिवहन विभाग की तरफ से लिस्ट किया गया था, उन पर इसका नाम नहीं है। ये अवैध तरीके से यहाँ पर धंधा कर पा रहे हैं। ये यहाँ पर स्कूलों में सिखाया जा रहा है, जबकि इनके पास कुछ नहीं है, ना लाइसेंस है, ना कोई ट्रेंड टीचर है। और गाड़ी की कंडीशन भी मैं दिखा देता हूँ आपको। गाड़ी की कंडीशन आगे से देखिए आप, कि अगर किसी गाड़ी को जंजीर से बांध कर रखना पड़े, वो भी मेन सड़क पर, तो उसके फिटनेस पर भी आप सोचिए कि कितना फिट गाड़ी होगी जिसको जंजीर से बांध कर रखना पड़े। और सुरक्षा के लिहाज से ये तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ स्कूल तो ऐसे भी हैं जिनका नाम ही नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से ड्राइविंग यहाँ सिखाई जा रही है। रायपुर में अजब गजब ड्राइविंग स्कूल है। एक स्कूल ऐसा भी है जिसके एजेंसी तक का नाम पता नहीं मालूम है। खाली आपको इस नंबर पे कॉल करना है, एक व्यक्ति आएगा, आपसे पैसा लेगा, पैसा लेने के बाद 15 दिन इस गाड़ी में बैठ के घुमाएगा। हाँ, सिर्फ घुमाएगा, क्योंकि ना ही क्लासरूम की ट्रेनिंग दी जा रही है, ना इनका कोई एजेंसी है, ना दुकान है, ना कोई इंडिकेशन का बोर्ड है। खाली एक गाड़ी खड़ा कर दी गई है, उसके बाद इससे उपयोग किया जाता है। तो सोचिए नियम कायदे कानून किस हद तक माने जा रहे हैं। यह तो हमने सिर्फ 2-4 अवैध ड्राइविंग स्कूलों की कहानी दिखा दी। शहर में 50 से ज्यादा अवैध ड्राइविंग स्कूल संचालित हो रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ड्राइविंग स्कूल कैसा होना चाहिए और किस तरह से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग स्कूल संघ यूनियन है, उसमें ऐसा है कि एकदम साफ दिशा निर्देश है कि जब तक आप 2 से 3 दिन पूरे गाड़ी के बारे में जानकारी देंगे। ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं एक्सीडेंट भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़े हैं हाल ही के दिनों में। जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह होता है जो पुलिस विभाग द्वारा होता है, इसमें हमारे यूनियन भी उसमें काम करते हैं, उनके साथ मिल के काम करते हैं। तो हमको बराबर ये सड़क सुरक्षा और ये जो साइन बोर्ड सिग्नल के बारे में बराबर जानकारी रहता है। और हम जो सीखने वाले कस्टमर आते हैं उनको भी सिखाते हैं, और इनको तो कुछ भी पता नहीं है, वो तो बिना लर्निंग लाइसेंस का भी सिखा देते हैं। और इसमें एक्सीडेंट, इसी कारण यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत तादाद में हो रहे हैं।
वहीं अवैध ड्राइविंग स्कूलों को लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशीष देवांगन का कहना है कि ऐसी शिकायतें बीच में आई थी, उनका निरीक्षण भी किया गया। जल्द ही अवैध ड्राइविंग स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। 19 ड्राइविंग स्कूल है और एक हैवी ड्राइविंग स्कूल है, जिसमें से 15 दिन का प्रशिक्षण ड्राइविंग स्कूलों द्वारा दिया जाता है लाभार्थियों को, विद्यार्थियों को। और उसके बाद उनका फ़ायदा ये होता है कि उनको यहाँ अगर उनका सर्टिफिकेट रहता है तो ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी लगातार ड्राइविंग स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें बीच में आई थी और उसका निरीक्षण भी किया गया है और भविष्य में उनको नोटिस देकर उनके ड्राइविंग स्कूल के ऊपर कार्रवाई करनी या सुधारात्मक उनको कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। कह सकते हैं कि अवैध ड्राइविंग स्कूल भी बढ़ते हादसों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि सड़क पर अधूरा ज्ञान खुद के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक है। और अब देखना होगा कि कब इन अवैध स्कूलों पर कार्रवाई होती है या फिर ये चलते फिरते अवैध स्कूल लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो अब जब आप किसी ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखें तो पहले उसके रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी ले लें।